साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, थोड़ा सा मैं बाहर था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी जो रेलवे का एक नोटिफिकेशन आया है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेलवे के नोटिफिकेशन में क्या सुधार हुआ है, क्या क्या दिया गया है, आप इसे जरूर सुने और जो भी बच्चे हैं सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। सबसे पहले बता दें कि अगर देखिए क्या किया जाएगा, जो टोटल सीट है, अगर सीट पूरा नहीं होगा तो कट ऑफ जो है, पहला बार जो बोला गया है, यानी पहले जो नोटिफिकेशन आज अभी जो दिया गया उसमें पहला वाक्य में क्या है कि यदि सीट पूरा नहीं होगा तो सीट को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, अब वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हटा दिया जाएगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत दिनों तक चलता था जिससे कोई बेनिफिट नहीं था। तो अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए कट ऑफ आपका जो गया 75 कट ऑफ गया, अगर उससे सीट पूरा नहीं हो गया तो उसमें क्या किया गया जाएगा, कट ऑफ को घटा दिया जाएगा, यानी कि कट ऑफ को कम करके सीट पूरा किया जाएगा। पहली बात यह लिखा गया है, यानी पहला नंबर में नोटिस में क्या लिखा गया है कि यदि सीट पूरा नहीं होगा तो नंबर को घटा के सीट पूरा किया जाएगा, न कि वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। चलिए दूसरा में क्या लिखा गया है कि सीबीटी 1 जो है वह केवल स्क्रीनिंग है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे कोई भी आपका फिर एक बार सुने, सीबीटी 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर है, उससे आपका कोई पोस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। सीबीटी 2 के आधार पर ही पोस्ट निर्धारित किए जाएंगे। फिर एक बार समझिए, पहला दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हटा दिया जाएगा, यदि सीट पूरा नहीं होता है तो कट ऑफ को कम कर दिया जाएगा और आपका सीट पूरा किया जाएगा। दूसरा में क्या दिया गया है कि आप यदि सीबीटी 1 के आधार पर कोई आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, सीबीटी 2 के आधार पर मिलेगा, यानी कि सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर है। आज का जो नोटिस है उसके बाद देखेंगे जो 3 नंबर में क्या कहा गया है, नंबरिंग में है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जितना सीट है उतना ही बच्चे को बुलाया जाएगा, और वो कब किस आधार पर, तो सीबीटी 2 के आधार पर बुलाया जाएगा। फिर एक बार समझिएगा, थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह सीबीटी 2 के आधार पर लिया जाएगा और जितना सीट है उसी के अनुसार बुलाया जाएगा, उससे ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। यदि सीट खाली रह गया, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 100 व्यक्ति को बुलाया जाएगा, अगर 100 सीट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बाहर पीसीएस वगैरह या कहीं जॉब लग गया, तो उसमें जो सीट खाली रहेगा तो पुनः क्या किया जाएगा, कट ऑफ घटा के जो बच्चे हैं उन्हें ले लिया जाएगा। ये यहां से आप संतुष्ट हो जाए, ये नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जितना अगर सीट खाली रहेगा कट ऑफ नीचे करके उन बच्चों को ले लिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हट गया। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर में क्या है कि 20 गुना सीट के आधार पर दिया जाएगा, न कि पोस्ट के आधार पर। 20 गुना जितना सीट है उतना का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यदि पोस्ट कम भी होते हैं, यानी कि वैकेंसी कम हो जाए या अधिक हो जाए, उससे अधिक तो नहीं होगा, कम तो भी नहीं होगा, मतलब ये जो बोला गया उसमें नोटिस में है कि कम हो अधिक हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका 20 गुना जो वैकेंसी है उसके अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। आगे देखिए, एक ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था कि पहले बोला गया था कि 31/3/2019 के बाद वैलिड नहीं होगा, उसका समय सीमा समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि उसी समय ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चे नहीं बनवा पाए थे, उसी समय शुरुआती था, इसके कारण अब क्या हो गया है कि ईडब्ल्यूएस आपके पास 31/3/2019 के बाद भी है तो वो भी मान्य होगा। बस आपके पास जो तहसीलदार है या जो भी उसके सक्षम अधिकारी है उनका सिग्नेचर मुहर होना चाहिए तो आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। और एक था कि जो बहुत सारे बच्चे का दिक्कत था या वहां में सुधार जो है कि आप यदि सीबीटी 1 किसी भी अगर आप मान लीजिए एससी के कैंडिडेट है, जनरल में पार करते हैं, तो ये सब सिस्टम हटा दिया गया, ये सीबीटी 2 में देखा जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 के आधार पर आपका सब कुछ होगा। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर है। एक बार और ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि मेरी मान लीजिए सीट नहीं पूरा होगा तो नंबर घटा के जो बच्चे नीचे हैं उनको ले लिया जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे बुलाए जाएंगे वह क्या होगा कि जितने सीट है उतना बुलाया जाएगा, और पुनः यदि बच्चे सभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो नंबर केवल घटा के नीचे वाले बच्चे को ले लिया जाएगा, यानी कि वेटिंग सिस्टम समाप्त। उसके बाद यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बराबर बच्चे बुलाए जाएंगे, जितना भी सीट है उसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का जो है कि वह 31/3/2019 के बाद भी आपके पास है तो वो भी मान्य होगा। और जो जनरल ओबीसी एससी एसटी से जुड़ा हुआ था कि हम किसमें क्वालिफाइंग करेंगे तो वो समाप्त हो चुका है, वो सीबीटी 2 में देखा जाएगा, यानी उस पर कोई उस तरह का नोटिस नहीं है। जो पहले था कि बहुत सारे बच्चे को ये था कि हम सीबीटी 1 में अगर जनरल में आते हैं तो सीबीटी 2 में भी मुझे करना पड़ेगा, नहीं, तो अब सब कुछ होगा सीबीटी 2 के अनुसार, इसलिए आप उसे ध्यानपूर्वक देखें।
और एक बात बता दें, यदि एग्जाम टूर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।